नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मानसरोवर झील में एक साथ हजारों मछलियां मृत मिलने से फैली सनसनी, लोगों ने जहर डालने की जताई आशंका। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को किया सम्मानित। हनुमान मंदिर के पुजारी को अगवा कर रिहाई के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। न्यायाधीश की कार को ओवरटेक कर क्षतिग्रस्त करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपित युवक को किया गिरफ्तार। पेंशन संबंधी समस्या को लेकर बिजली कर्मचारियों ने जिले भर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुए हमले के विरोध में बीएचपी बजरंग दल ने रायपुर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हुई बैठक, चित्रकूट धाम में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। शहर में पटेल नगर क्षेत्र स्थित मानसरोवर झील में गुरुवार को एक साथ हजारों मछलियां मृत मिलने से सनसनी फैल गई। मछलियों के साथ ही अन्य जलीय जीव भी मृत मिले हैं। क्षेत्रवासी पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि गुरुवार को वो झील पर घूमने गए तो नजारा देख दंग रह गए। झील के अंदर बड़ी संख्या में मछलियां मृत होकर पानी में ऊपर जमा हो रखी थी। लोगों ने मानसरोवर झील के अंदर किसी संदिग्ध वस्तु या जहर डालने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि ये किसी समाज कंटक की करतूत है कि झील में एक भी मछली जिंदा नहीं बची और झील का पानी बिल्कुल जहर हो चुका है। साथ ही झील के अंदर और भी बहुत सारे जीव हैं, वो भी मर चुके हैं। वहीं इस संबंध में लोगों ने विधायक अशोक कोठारी को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने अन्य पदाधिकारियों को मौके पर भेजा। सूचना मिलने के बाद पर्यावरण, मत्स्य और यूआईटी से अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया और झील से पानी का सैंपल भी लिया गया। लोगों ने जल्द से जल्द सफाई करने की मांग की। यहाँ बड़ी संख्या में मृत मछलियों की दुर्गंध से रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने बताया कि 2 साल से मानसरोवर झील का कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। यहाँ ना तो साफ सफाई हो रही है, ना ही यहाँ की लाइटें ठीक है। लोगों का कहना है कि बापू नगर और चंद्रशेखर आजाद नगर की गंदी नालियों का पानी भी झील में ही पहुंच रहा है। यूआईटी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। झील असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की घटना हुई। कोटा से राजसमंद जा रहे न्यायाधीश की कार को भिलवाड़ा में गलत दिशा से ओवरटेक कर क्षतिग्रस्त करने के बाद हमला करने के मामले का खुलासा करते हुए सदर थाना पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी उगमना राम ने बताया कि अपर सेशन न्यायाधीश राजसमंद सुनील कुमार ओझा 9 जून को भिलवाड़ा के रास्ते कोटा से राजसमंद जा रहे थे। सुवाड़ा में हनुमान जी मंदिर से 100 मीटर दूर भिलवाड़ा की और एक शराबी व्यक्ति बाइक लेकर गलत दिशा से आया और उनकी कार को ओवरटेक कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद उसने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी। शराबी व्यक्ति ने उन पर पत्थर फेंके और अभद्रता की, जान से मारने की नियत से पत्थर से हमला कर दिया, धमकी दी। मौके पर जुटी भीड़ ने बीच बचाव किया। देख लेने की धमकी देकर बाइक सवार आगे चला गया। 2-3 किलोमीटर दूर तक उनकी कार का उक्त शराबी ने पीछा किया। तिलक नगर स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल से आधा किलोमीटर आगे भिलवाड़ा की और उनकी कार के आगे शराबी ने अपनी बाइक लगा दी और कार को रुकवा लिया। पत्थरों व नुकीली चीज से न्यायिक अधिकारी की कार के बोनेट और कार पर पत्थरों से पुनः हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान लगातार वे जान से मारने की धमकी दे रहा था। उन्होंने शराबी की बाइक की फोटो लेने का प्रयास किया तो अभद्रता की, मोबाइल भी छीन ली। वहां भी भीड़ जुट गई। भीड़ ने आरोपित को पकड़ उसे अलग किया और उनका मोबाइल उन्हें वापस दिलाया। न्यायाधीश की रिपोर्ट 10 जून को डाक से पुलिस को मिली। इस पर यह केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने इस वारदात का खुलासा करते हुए इस घटना के आरोपित खटीक मोहल्ला पुरानी धान मंडी निवासी गोविंद खटीक 33 वर्षीय पुत्र हेमराज खटीक को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के सबलपुरा गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी शांतिलाल लोहार को अगवा कर रिहाई के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपितों को मंगरू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पीड़ित की कार भी जब्त कर ली गई। डीएसपी सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने कहा कि कामाखेड़ा निवासी शांतिलाल लोहार सबलपुरा में हनुमान मंदिर में 5 साल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वे मंदिर के पास ही बने कमरे में रहते हैं। 10 जून की रात अज्ञात लोगों ने पुजारी पर हमला कर उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता पुजारी को उन्हीं कार में ले गए। अगले दिन पुजारी के बेटे राकेश के मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं ने कॉल कर पुजारी की रिहाई के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ताओं ने राशि लेकर राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में बुलाया था। पुजारी की पत्नी मंजू ने मंगरोप थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से थाना प्रभारी डॉक्टर विवेक हरसाना के नेतृत्व में टीम गठित की। टीम ने अथक प्रयास कर अगवा शांतिलाल को अपहरण की सूचना मिलने के कुछ घंटों बाद ही देवगढ़ चौराहे से मुक्त करवा लिया था।
पुलिस का कहना है कि अपहरणकर्ता इस पीड़ित को वहां छोड़कर भाग छूटे थे। वहीं पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने पीड़ित को देवगढ़ क्षेत्र में एक आरोपित वीर मवन के घर ले जाकर बंधक बनाकर मारपीट की थी। उधर वारदात के बाद से फरार तीनों आरोपितों को पुलिस ने पीड़ित की कार सहित मांडल चौराहे से डिटेन किया, जिन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपितों राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के कुवास का गुड़ा निवासी वीरम वनपुत्र लच्छुवन व करेड़ा थाने के आसन निवासी भरतपुत्र गोपालनाथ और करेड़ा निवासी कमलेश पुत्र दिनेश नवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पुजारी का अपहरण आरोपितों ने फिरौती वसूलने के लिए किया था। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल। रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। 12 सालों से आपका भरोसेमंद साथी। मोबाइल नंबर 7665545555। www.selusmedicare.com। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं सेलस मेडिकेयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के सौजन्य से महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित ब्लड सेंटर में समारोह भीलवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य अतिथि एवं नमित मेहता जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 20 स्वयंसेवी संस्थाओं को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी, ब्लड सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दीपक गोयल आदि ने संबोधित किया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। देखिए, जो विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ तत्वाधान में। लगभग 100 यूनिट का आज यहाँ का लक्ष्य है। इसके अलावा शहर में, जिले में मैक्सिमम अस्पतालों के अंदर आज रक्तदान के लिए शिविर लगाए गए हैं और भीलवाड़ा का एक अच्छा कल्चर रहा है, एक अच्छा इनकी ट्रेडिशन है कि यहाँ रक्तदान देने में लोग झिझकते नहीं है। अभी हम जब यहाँ भी बात कर रहे थे तो ऐसे व्यक्ति हमें मिले जो 50 बार अपने जीवन में रक्तदान कर चुके हैं। और आपके माध्यम से आज के इस इम्पोर्टेंट दिन पर मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग बिना किसी मन में संशय के, कई बार रक्त देने में कोई संशय रहता है, वो ना रहे, रक्तदान अवश्य करें। ये स्वयं के लिए भी अच्छा है, खुद के हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है और समाज के अंदर मेडिकल सेटअप्स को रक्त की आवश्यकता रहती है। बहुत सारी बीमारियों में मरीजों को रक्त की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। और ज्यादा नहीं तो एक वर्ष में एक बार अपना जो जन्मदिन है उस पे एक पेड़ और एक यूनिट रक्त देने की जो मुहिम है उसको बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति जो स्वस्थ हैं उन्हें हर 3 महीने में अपना रक्तदान करना चाहिए, जो उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, लेकिन मानवता के लिए भी वो बहुत एक तरह से लाभदायक हो सकता है। और हम अपनी जीवन में जो ब्लड, जो आज दुनिया में सब कुछ आविष्कार हो चुका है लेकिन ब्लड का निर्माण नहीं कर पाई कोई भी, तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 3 महीने में ब्लड डोनेशन करे। जम्मू कश्मीर के कटरा में हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल एवं मातृशक्ति द्वारा रायपुर तहसीलदार सांवरमल असरवा को ज्ञापन सौंप आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष मुकेश सैन ने बताया कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष तीर्थयात्री मारे गए।
संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। साथ ही अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड भी कड़ी निंदा कर साथ ही हिंदू संगठनों ने रायपुर गढ़ के अतिक्रमण को हटाने की मांग भी उठाई है। इससे पूर्व बस स्टैंड चौराहे से विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। विशाल वैष्णव की रिपोर्ट। शहर में कुंभा सर्किल रोड पुराना बस स्टैंड टांगी फैक्ट्री के पास स्थित आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम पर विभिन्न तरह की कलाकृतियां व सजावटी वस्तुएं उपलब्ध है जो आपके घर ऑफिस की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यह शोरूम विभिन्न कलाकृतियों से सुसज्जित है जो घर या किसी भी प्रतिष्ठान में लगने के बाद उससे और खास बना देते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम पर डेकोरेटिव आइटम में विभिन्न तरह की मूर्तियां, कलाकृतियां, लैंप, पोट, गमले आदि उपलब्ध हैं। शोरूम पर आने वाले हर कस्टमर को यहां कार्यरत स्टाफ द्वारा सभी डिजाइन की विस्तार से जानकारी देकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है और कस्टमर को उनकी डिमांड के अनुरूप कलाकृति दिखाई जाती है ताकि उनके आशियाने को वे और बेहतर बना सके। शोरूम मालिक ने बताया कि यहाँ सैकड़ों तरह के उत्पाद, विभिन्न तरह की आकर्षक डिजाइन उपलब्ध है जो कस्टमर को वाजिब दाम में दिए जाते हैं। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर भीलवाड़ा वृत्त के सभी शहरी व ग्रामीण सहायक अभियंता के माध्यम से ऊर्जा सचिव ऊर्जा विभाग के नाम ज्ञापन दिया। जिला महामंत्री नरेश जोशी ने बताया कि विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू हुए कई माह बीत चुके हैं, लेकिन 1 जनवरी के पश्चात कार्यरत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती लगातार की जा रही है तथा अभी तक भी निगम प्रशासन द्वारा जीपीएफ खाते आवंटित नहीं किए हैं। एक और निगम प्रशासन द्वारा दोहरी नीति अपनाते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों, मृतक आश्रितों के जीपीएफ खाता व पीपीओ नंबर जारी करते हुए भुगतान किया जा रहा है। ओपीएस लागू हुए करीब 6 माह होने के उपरांत भी अभी तक स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी सीपीएफ, ईपीएफ अंशदान योजना बंद नहीं की है। इससे विद्युत निगमों के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय रहते हुए निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो 19 जून को विद्युत भवन का घेराव व प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में भीलवाड़ा वृत्त के सहायक अभियंता गंगापुर, रायपुर, कौशितल, करेड़ा, आसीन, हुडा, मांडल, बागोड़, जाजपुर, शाहपुरा, बिगोद, मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा सहित इन सभी उपखंडों में इकाई सचिव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। बदनौर उपखंड की ग्राम पंचायत बाचुदा से 2 किलोमीटर हडमारा गढ़वाई सड़क किनारे बसे झरना गांव में माताजी के पुजारी दयाराम गुजर एकमात्र परिवार यहां पर निवास करा है, लेकिन रात होते ही यह परिवार पैंथर के आतंक से दहशत में आ जाता है और अपने घर में डूबना पड़ता है। वहीं इनका कहना है कि पैंथरों का आतंक इतना है कि अब तक एक भैंस के बछड़े तथा एक बकरी का शिकार किया है और एक गाय के बछड़े को भी घायल कर दिया है। वन विभाग के कर्मचारियों को हमने कई बार सूचना दी, लेकिन एक भी बार वन विभाग के कर्मचारी मौके पर आकर हमारी सुध नहीं ली, जिसके चलते पैंथर का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं पैंथर के आतंक से हमारे परिवार के लोगों को भी जान का खतरा हो गया है। शाम होते ही रात को पैंथर हमारे मकान के बाहर पेड़ों पर चढ़ जाते तथा जोरदार गर्जना करते हैं, जिसके चलते हमारे मवेशी भी डर के मारे तेज आवाज करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर समय रहते वन विभाग इन पैंथर को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाए तथा यहाँ पिंजरा लगाए ताकि इन पैंथरों से हमें निजात मिले और हमारी जान माल के साथ साथ हमारे पशुधन भी सुरक्षित रह सके। वो नार को मामला था। अच्छा, कई है परेशान करिया, रात ने आ जावे 2 बजे रात को आ गया, रुकड़ा पे सट गया। अच्छा, परेशान करिया, एक जानवर खा गया, पाड़ी ने खा गया, गाय ने, बकरी ने खा गया। अच्छा, एक केड़ा ने पकड़ ली 2। अच्छा, 3-4 दिन ये रोज आ जावे। अच्छा, रोज वो आता पाई करे, लड़े उड़े, दरपी ने मको। अब तक कतरों को नुकसान कर चुके हैं? बस 2 तो मारी नहीं, क्या ले जा खा गया। अच्छा, एक ने घायल कर दिया, वो ठीक है, वो जिंदो है। अच्छा, जिंदो है। हाँ, वन विभाग ने सूचना की थी कि आप किदी सर आया ही ना, कोई मौका पे कोई ना आया। फोन की दो तो फोन पे भी फोन पे कहीं ना किया जो भाई मैं हमारा ना लकड़ा जला दो, लकड़ा जला दो, लकड़ा उनाला में कड्डे जलाऊं, लाई लग जाओ, कड्डी जलाऊं तो। अच्छा, बाटी का सेज जावे सा, गरीब पड़ जावे। अच्छा, कतरा दिन में या परेशानी? हाँ, 8 दिन नहीं गया, 8 दिन नहीं गया। अच्छा, हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, सांसद दामोदर अग्रवाल, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक के साथ गो दर्शन करने काइन हाउस स्थित मुस्कान फाउंडेशन द्वारा संचालित सीताराम गौशाला पहुंचे। गो दर्शन, पूजन एवं आरती के पश्चात उन्होंने वृक्षारोपण कर संपूर्ण गौशाला का दौरा किया। साथ में आने वाले समय में गौशाला में विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने पर भी चर्चा की।
देश एवं समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने इस वर्ष अपने जन्म दिवस पर किए गो सेवा एवं गौशाला में चारा, जल के लिए पात्र, गोवंश के लिए शेड, पेड़ पौधे आदि लगाने हेतु किए गए संकल्प के चलते मुस्कान फाउंडेशन को 1.5 लाख रुपए के चेक भेंट किए। साथ ही सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी गो सेवा के लिए जल्द ही सेवा राशि अन्य सहयोग प्रदान करने का संकल्प किया और वर्षा ऋतु में जल संग्रहण हो, साथ ही गोधन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर विचार किया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बदनौर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चैनपुरा के सेमला का बाड़िया में बने आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का विगत 3 साल से अधिक समय बीत जाने पर अब तक न तो विभागीय अधिकारियों ने सुध ली है और न ही स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन ने। इस आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की ये हालत हो चुकी है कि बारिश के मौसम में छत से निरंतर पानी टपकता है, जिसके चलते आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित बालक बालिकाएं टपकते पानी में बैठने पर विवश हैं। मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया तो दूध का दूध, पानी का पानी नजर आता हुआ दिखाई दिया। भवन के अंदर इस पानी के टपकने के कारण चारों ओर दरारें नजर आने लग गई है। गांव के लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन को शिकायत की, लेकिन सिर्फ दिखावे के नाम पर आकर आश्वासन दिया और अब तक इस समस्या का हल नहीं निकला। नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा घर घर कचरा संग्रहण हेतु जनता को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि परिषद द्वारा शहर के सभी 70 वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण हेतु ऑटो टिपर लगा रखे हैं, जिसमें प्रत्येक घर से कचरे का संग्रहण किया जाता है। इस संबंध में शहर वासियों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग संग्रहित कर परिषद के ऑटो टिपर में डालने एवं कचरा सड़क पर नहीं डालने हेतु जागरूक किया जाने के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत शास्त्री नगर से की गई। इसी के साथ सभापति पाठक आयुक्त हेमाराम चौधरी ने शहर वासियों से आह्वान किया कि शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत किए जाने हेतु सभी शहरवासी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग पात्रों में इकट्ठा कर प्रतिदिन परिषद के ऑटो टिपर में डालना सुनिश्चित करें एवं सड़क नालियों में कचरा नहीं डालें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 21 जून को जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न अधिकारियों को दायित्व प्रदान कर उनके निर्वहन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिला मुख्यालय, समस्त उपखंड मुख्यालय तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने कहा कि योग समूची दुनिया को भारत की एक महान देन है। वर्तमान समय में मनुष्य अनेक शारीरिक मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में लोग योग का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों के साथ साथ आमजन की समूची सहभागिता हो। उन्होंने कार्यक्रम को सफल व बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग के अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खुरवाल ने बताया कि जिले से लेकर ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद के चित्रकूट धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें दक्ष योग प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, विद्यार्थी, एनएसएस एवं एनसीसी कैडेट्स एवं आमजन शिरकत करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम के समुचित प्रचार प्रसार, सभी व्यवस्थाओं, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए। बैठक के दौरान योग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपने विभिन्न सुझाव भी दिए तथा योग के महत्व को साझा किया। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी में ठेकेदार के जरिए काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मंदिर मंडल द्वारा 2 ठेकेदारों को सफाई का ठेका दिया गया है। एक ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपए वेतन दिया जाता है, पर एक ठेकेदार द्वारा 7,900 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है। पिछले 1 वर्षों से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर आश्वासन ही दिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जो कि सांवलियाजी के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनको ज्ञापन देकर वेतन बढ़ाने की मांग की। सांवलियाजी में 120 सफाई कर्मचारी हैं। 80 कर्मचारी को ठेकेदार 15,000 रुपए वेतन देता है तथा वहीं दूसरे ठेकेदार के पास 40 सफाई कर्मचारी हैं, उनको मात्र 7,900 रुपए वेतन दिया जाता है, जिनका वेतन बढ़ाने की मांग की। राजेश जोशी की रिपोर्ट।
ये सांवरा सेठ से आए हैं सफाई कर्मचारी, और इनकी क्या है कि मांग है कि सफाई कर्मचारियों को 2 ठेकेदार हैं वहाँ पे, तो 80 कर्मचारी एक ठेकेदार के अंडर में हो, 40 कर्मचारी दूसरे ठेकेदार के अंडर में। करीबन साल भर से उनको आश्वासन देकर और अलग वेतन दिया जा रहा है, जबकि 80 कर्मचारियों को 15,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है और 40 कर्मचारियों को 7,900 रुपये वेतन दिया जा रहा है। और इनको काफ़ी टाइम से आश्वासन दिया जा रहा है कि हम बढ़ा देंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? बस इनका वेतन के लिए मांग करी जा रही है, जबकि सफाई कर्मचारियों का सांवरा सेठ में बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे सफाई व्यवस्था, ताकि फिर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देके और उनकी रेटें बढ़ाई नहीं जा रही है, तो इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है। चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज ने समाज के 3 युवकों से की गई मारपीट को लेकर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर मारपीट करने वाले दोषियों को कार्रवाई की मांग की। राजपूत समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 12 जून को रात्रि के समय राजपूत समाज के 3 युवक बाहर से आ रहे थे तथा प्रताप नगर चौराहे पर पानी पीने के लिए रुके। इस समय कार आई जिसमें लगभग 6 व्यक्ति सवार थे। वे शराब की दुकान पर गए तथा वहां से वापस आए तो उनके वाहन को हटाने को लेकर विवाद हो गया। इस पर उन्होंने तीनों राजपूत समाज के युवकों के साथ मारपीट की तथा उसके बाद रात्रि को फिर उनके घर पहुंचे तथा मारपीट की। वे उनके मकान में कीमती सामान को तोड़फोड़ दिया, तब काफी नुकसान कर दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों युवकों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया, जबकि तीनों युवकों के साथ मारपीट की गई। बहरहाल उन्होंने मारपीट व मकान में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कार के नंबर के आधार पर कार सवार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो राजपूत समाज आंदोलन को मजबूर होगा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।